चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि a बराबर इतना है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करिए। इसे हल करने के लिए हम लोग आराम से जो भी देखिए यहाँ जो भी हमें पता करना है उसको इत्मीनान से लिख लेंगे कि हमें ये पता करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आराम से इसे लिख लेंगे। और अगर a स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि देखिए a में a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a का वैल्यू रख देते हैं, फिर a का वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ हम लोग a का जो भी वैल्यू है 201 213 इस वैल्यू को पुट कर देंगे और एक a का और वैल्यू रखेंगे 201 213 1 माइनस 10। ठीक है ना। तो ये अगर a का वैल्यू है और ये भी a का वैल्यू है तो दोनों में गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए a स्क्वायर के बदले में हम लोग a गुणा a लिख देंगे। और यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिख देंगे, 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख देंगे। ठीक है। और a के जगह पे हम लोग a का जो भी वैल्यू है 201 213 और 1 माइनस 10 इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस है तो आपको प्लस लिख देनी है, 6 है तो 6 लिख देना है। उसके बाद i के जगह पे अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह भी 3/3 का ही यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो यहाँ 2/2 का i लिखते। अगले स्टेप में हम लोग आराम से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि इस पंक्ति के अवयव को इस स्तंभ के अवयव से बारी बारी से क्रम के अनुसार गुणा करके जोड़ना है। इसके लिए हमें इस पहले एलिमेंट्स को इस पहले एलिमेंट से गुणा करना है। तो यहाँ 2 गुणा 2 लिख देंगे, प्लस का साइन रखना है। इसमें इससे गुणा करेंगे तो ये 0 गुणा 2 हो जाएगा प्लस, फिर इसमें इससे गुणा करेंगे तो ये 1 गुणा 1 हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली हम लोग इसको उठा के इसके साथ करना है तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 1 इससे करेंगे तो फिर इसमें इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा माइनस 1। ठीक है। और अगला एलिमेंट्स हमारा बनेगा इससे उठा के जब इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 गुणा 3 और इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1 गुणा 0। ठीक है। और यहाँ आराम से मैट्रिक्स बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिएगा कि दूसरे पंक्ति को लेकर इस आव्यूह के पहले स्तंभ से करना है। यानी कि अब हम लोग इस पंक्ति को उठाएंगे और इस स्तंभ के साथ क्रम के अनुसार सभी अवयवों को गुणा करके जोड़ करके यहाँ एलिमेंट्स प्राप्त करना है। तो इसको इसके साथ करेंगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, 1 को 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2 और 3 में 1 के साथ करेंगे तो प्लस करके 3 गुणा 1 हो जाएगा। एक एलिमेंट्स यहाँ रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो ये 2 गुणा 0 हो जाएगा, फिर 1 में 1 से करेंगे तो प्लस करके 1 गुणा 1 हो जाएगा, फिर 3 में इससे करेंगे तो प्लस 3 गुणा माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको उठा के इसके साथ करना है बारी बारी से। तो यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 3 प्लस करके 3 गुणा 0। ठीक है। अब हमारा ये अंतिम रो बचा है तो इस रो को
उसी प्रकार से गुणा करना है। अब इस रो को उठाकर इस स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2 प्लस करके माइनस 1 गुणा 2, तो हम थोड़ा 2 को पहले लिख देते हैं, माइनस को पीछे लिख देते हैं। फिर 0 गुणा 1 लिख देते हैं। उसके बाद इसको लेकर इससे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा 0, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 1 गुणा 1 लिख देते हैं। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस करके 0 गुणा माइनस 1 कर देंगे। और फिर इस रो को उठाकर इस स्तंभ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1 प्लस इसमें इसके साथ करेंगे तो माइनस 1 गुणा 3 हो जाएगा। और 0 को 0 से करेंगे भाई तो ये हो जाएगा 0। और इसको भी छोड़ना नहीं है, आपको लाइन बाय लाइन चलना है। तो 5 से इन सब में गुणा कर दीजिए। 5 को इन सभी मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से जब गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, इसमें गुणा करेंगे तो 0, इसमें करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 5 से तो ये भी 10 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। ठीक है। और यहाँ 6 है तो 6 में इससे गुणा करना है। तो 6 में जब इससे गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 0 0। और इसमें करेंगे तो 0 6 0 हो जाएगा। इस लाइन में करेंगे 0 0 6 हो जाएगा। ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो भी आ रहा है उसका हल लिख देंगे। देखिए इसको जब करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 4 + 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा -1। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये केवल 2 बचेगा तो केवल 2 को लिख देना है। फिर जब इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये 2 दूनी के 4 प्लस इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 2 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 आराम से लिख देनी है। फिर इससे गुणा करेंगे तो ये 0 होगा और ये 0 हो जाएगा और ये प्लस में 1 होगा, ये -3 होगा। तो 1 में से जब हम लोग 3 घटाएंगे तो इसके स्थान पे हम लोग लिखेंगे 1 में से 3 घटा के -2। ठीक है। अब इस एलिमेंट्स को हल कर लेते हैं। इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और इसके साथ जब गुणा करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। तो 3 और 2 को जोड़ते हैं तो ये 5 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 है और प्लस माइनस -2 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। जब इसके साथ देखेंगे तो ये 0 है, ये -1 है और 0 में -1 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि केवल ये -1 होगा। ठीक है। अब इसको जब करेंगे हम लोग तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -3 और प्लस 0। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो ये जो हो जाएगा -2। तो -2 को आराम से यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे कि इसके साथ घटा सकते हैं। तो अगर 6 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा। अगर घटाना नहीं चाहते हैं तो एक बार लिखिए 10 0 5, इत्मीनान से ही किया जाएगा। 10 5 15 और ये हो जाएगा 5 -5 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब क्या करिए कि जो जिसको जोड़ना है उसको जोड़िए। इसको एक साथ जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद तब इसको घटाइए, थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसके लिए क्या करिएगा, यहीं पर बढ़ा देते हैं ताकि यहीं पर अट जाए। देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 6 को जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगा और 0 और -1 को जोड़ेंगे तो ये -1 होगा और 2 और 0 को जोड़ेंगे तो ये 2 होगा। ठीक है। अब 9 में 0 जोड़ेंगे तो ये तो 9 ही होगा। उसके बाद -2 में 6 जोड़ेंगे तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, केवल 4 होगा। तो यहाँ केवल 4 लिख देंगे। और 5 में 0 अगर जोड़ते हैं तो ये केवल 5 बचेगा।
उसके बाद इस लाइन में आ जाते हैं, 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 ही होगा, और -2 और +6, तो 6 में से ये -2 जब होगा तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो माइनस में दे रखा है इसको ऐसे लिख देना है 10, 0, 5, 10, 5, 15, 5, -5, 0, ठीक है। तो अब इसको घटाएंगे इत्मीनान से, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 में से 10 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, 11 में से 10 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और -1 में से 0 घटाएंगे तो ये -1 ही रहेगा, और 2 में से 5 घटाएंगे तो 2 में से ये 5 घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 9 में से 10 घटाएंगे तो ये -1 होगा, 4 में से 5 घटा देंगे तो ये भी -1 होगा, और 5 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -10, 0 में से 5 घटाएंगे ऐसे तो ये -5 हो जाएगा, और -1 में से ये घटाएंगे, इस प्रकार घटा लेना है, ठीक है। आपको माइनस का साइन लिखना है, उसके बाद ये जो -5 लिखा हुआ है इसको इस प्रकार दे देना है, उसके बाद -1 माइनस +5 करके 5 में से घटा के इत्मीनान से लिखना है, ताकि गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। फिर ये 4 में से 0 घटाएंगे इत्मीनान से, तो 4 में से 0 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। और जैसे जैसे बनाए हैं इसी प्रकार आप लोगों को परीक्षा में बनाना है, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और जो भी देखे उसे जांचने में, चेक करने में बिल्कुल सुविधाजनक हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर 0 मैट्रिक्स। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसमें ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ a का पावर 3 है, यानी कि ये जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है इसे a का पावर 3 करना पड़ेगा, यानी कि a गुणा a करना पड़ेगा। तो प्रोसेस थोड़ा इसका लंबा है, इसलिए सबसे पहले लॉन्ग प्रोसेस वाले में जो बड़ा फैक्टर है उसको निकाल कर रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग a² निकाल लेते हैं और a² से a³ निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग आराम से a² निकाल लेंगे a गुणा a करके। तो a हमारे पास है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो यहाँ a से गुणा कर देना है, तो एक बार और a को लिखना पड़ेगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। जब इसे गुणा करेंगे तो इस पहले पंक्ति को इस पहले स्तंभ से क्रम के अनुसार संगत अवयवों को गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0 प्लस करके 2 गुणा 2। तो ये जो आएगा यहाँ इसका पहला एलिमेंट्स होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 4। तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ कौन सा एलिमेंट्स होगा, इस बात को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी पंक्ति को लेकर इस स्तंभ से गुणा करेंगे। इससे अगर ऐसा गुणा करके देखते हैं तो 1 में 0 से करेंगे तो 1 गुणा 0 हो जाएगा, 0 में 2 से कर देंगे ऐसे, और 2 में 0 से, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होगा उसका वैल्यू 0 होगा। फिर अगले स्टेप में यहाँ कौन सा एलिमेंट्स होगा, इसे पता करने के लिए इसी रो को उठाकर इस कलम से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 में 2 से गुणा कर देंगे, फिर 0 में 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 में 3 से गुणा करेंगे। तो इसे जब गुणा करेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख देंगे, और इस 0 को जोड़ने से ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है।
8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा। अब चलते हैं आगे। अब दूसरे पंक्ति के एलिमेंट्स वाइज गुणा करते हैं। अब इसको लेकर इस कॉलम से जब गुणा करेंगे तो एलिमेंट्स वाइज गुणा करके जोड़ेंगे तो 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0 गुणा 1 हो जाएगा। 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 0 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो 1 गुणा 2 हो जाएगा। यानी कि इसमें करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 और 1 में 2 से करेंगे तो केवल 2। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे केवल 2। ठीक है। अब इसको उठा के इससे जब ऐसे गुणा करेंगे तो 0 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 में 2 से कर देंगे और फिर 1 में जब 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इसका कहानी खत्म है, इसका कहानी खत्म है। ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा तो यहाँ 4 लिख देंगे। इसी तरह जब इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो 0 में 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। और इस प्रकार क्रम के अनुसार एलिमेंट्स वाइज गुणा करके इन सभी पदों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 5 लिख देंगे। इसी प्रकार हम लोग जब इससे गुणा करेंगे तो इस पंक्ति के एलिमेंट्स वाइज अवयवों को इस कॉलम के एलिमेंट्स वाइज अवयव से गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। इसको गुणा करेंगे तो 2 गुणा 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 0 गुणा 0 और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2। जब ऐसा करेंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 में 2 जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर इसी रो को उठा के दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 0 करेंगे तो ऐसे लिख देंगे और उसके बाद इससे करेंगे तो 0 गुणा 2 हो जाएगा। फिर 3 में 0 से करेंगे तो 3 गुणा 0 हो जाएगा। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे। तो 0 इसका वैल्यू हो जाएगा। फिर इस रो को उठा के जब अंतिम कॉलम से करेंगे तो इस एलिमेंट्स को इसके साथ जब गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 होगा, ये 0 गुणा 1 होगा, उसके बाद ये 3 गुणा 3 होगा। तो जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो ये 3 के 9 होगा, 9 ये हो जाएगा और 2 दूनी के 4 ये हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा। ये तो 0 है तो 13 में 0 जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, इतना ही होगा। तो इस प्रकार ए स्क्वायर जो है इतना आ गया है। ठीक है। तो ए स्क्वायर जब निकल गया है तो चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब ए क्यू भी निकाल लेते हैं। ए क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर में ए से गुणा कर देंगे। तो ए स्क्वायर हमारा जो भी आया है, हमारे पास ए स्क्वायर ये है, कितना है भाई? 5 0 8 है और ये 2 4 5 है, यहाँ 8 0 13 है। इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद ए के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को लिखकर गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 2, यहाँ हो जाएगा 0 2 1 और यहाँ हो जाएगा 2 0 3। ठीक है। अब एक बार फिर इसको गुणा करेंगे। गुणा करेंगे सिमिलरली उसी प्रकार इसको जो है ना, इस पंक्ति के सभी अवयवों को बारी बारी से क्रम के अनुसार इस कॉलम के अवयव के साथ गुणा करके जोड़ेंगे तो पाएंगे कि 5 में 1 से गुणा करेंगे ऐसे 5 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 8 गुणा 2, तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 16 5 21 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 21। ठीक है, आराम से 21 लिख देंगे। फिर इसको उठा के जब इसके साथ करेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा, देखिए 5 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 2 और ये हो जाएगा प्लस करके 8 गुणा 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0। अब यहाँ कौन सा एलिमेंट्स होने वाला है इस चीज़ को पता करने के लिए इसी को उठा के इसके साथ जब गुणा करेंगे तो इसका गुणा का वैल्यू हो जाएगा 5 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 1 प्लस 8 गुणा 3। जब इसे गुणा करेंगे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये अतिरिक्त 24 हो जाएगा। तो 24 10 34 हो जाएगा। तो इस एलिमेंट्स के स्थान पे हम लोग 34 लिख देंगे। अब अगले रो से अब इस R2 को
सिमिलरली C1 C2 और C3 से गुणा करके मान निकलना है। तो अब इसको इसके साथ जब करेंगे, इसको उठा के ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1, फिर इसके साथ करेंगे तो 4 गुणा 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो 5 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 12 लिख देंगे। फिर इसको उठा के जब इसके साथ गुणा करेंगे ना तो उसको यहाँ लिखेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 गुणा 0 इसके साथ करेंगे तो ये 4 गुणा 2 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो ये 5 गुणा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके यहाँ जो भी आएगा उसको लिख देना है। तो ये भी 0, ये भी 0 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 8। फिर इसको लेके इसके साथ करेंगे, लास्ट वाले के साथ। तो फर्स्ट वाले को इस फर्स्ट से करेंगे 2 गुणा 2, ये सेकंड वाले को यानी बीच वाले को बीच वाले से करेंगे और ये लास्ट वाले को लास्ट वाले से करेंगे। तो ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 15 4 19, 19 और 4 19 4 23। ठीक है, अब अंतिम पंक्ति को इसी प्रकार गुणा करेंगे। तो इसको उठा के जब इसके साथ करेंगे तो पहिलका को पहिलका के साथ करेंगे तो 8 गुणा 1 हो जाएगा। फिर इसको बीच वाले को बीच वाले के साथ करेंगे तो 0 गुणा 0 हो जाएगा। फिर 13 में 2 से करेंगे तो ये तो भाई 13 गुणा 2 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, 26 में 8 जोड़ दीजिए 34 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो 8 में जब 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 से करेंगे तो ये भी 0 और 13 में 0 से कर देंगे तो सब 0 0 0 0 प्लस करेंगे 0 के साथ तो सभी हो जाएंगे 0। फिर इसको लेके इसके साथ जब करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 8 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 1 प्लस 13 गुणा 3, है ना। हर स्टेप को देखते चलिएगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो। 8 दूनी 16, 13 39। तो 39 में अगर 16 जोड़ेंगे तो ये 9 6 15 हो जाएगा, हासिल 1 और 3 1 4 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 55। तो यहाँ 55 लिख देना है। ठीक है, तो हमारे पास अब a स्क्वायर भी आ गया, a का पावर 3 भी आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से LHS ले लेंगे और LHS लेकर जो भी हमें RHS में लाना है उस RHS को लाएंगे। तो यहाँ अब हम लोग LHS लिख देंगे। LHS में लिखा हुआ है AQ माइनस 6a स्क्वायर प्लस में है 7a और प्लस करके 2i है, हमें 0 मैट्रिक्स लाना है। तो AQ का जो भी वैल्यू आया है उस वैल्यू को हम लिख देंगे। यहाँ 21 है, 0 है, 34 है, 12 आया है, उसके बाद 8 आया है, उसके बाद 23 आया है ना जी। उसके बाद यहाँ अंतिम में 34 है, 0 है और ये 55 है। उसके बाद -6 है तो -6 को लिख देंगे। a स्क्वायर का जो भी वैल्यू हम लाए हैं उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे a स्क्वायर के जगह पे। तो a स्क्वायर के जगह पे इसका वैल्यू पे पुट करेंगे तो 5 0 8 हो जाएगा, ये 2 4 5 हो जाएगा और ये 8 0 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसी प्रकार 7 लिख देंगे और यहाँ a लिखा हुआ है तो a का जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। उसके बाद यहाँ 2 है तो हमें 2 लिख देना है और I में यहाँ 3/3 के सारे मैट्रिक्स हैं तो I भी हम 3/3 के ही मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, जो भी आया है इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको 6 से गुणा कर लेते हैं। 6 से जब गुणा करेंगे तो ये 6 5 30 हो जाएगा। इससे जब गुणा करेंगे तो 0 होगा, इससे जब गुणा करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा
इससे जब गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, इससे करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, इससे जब करेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा, ये करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 छक 48 हो जाएगा, इससे जब करेंगे तो ये 0 और इससे करेंगे तो 13 छक 78, प्लस है तो प्लस लिखना है। अब 7 में इससे गुणा करेंगे तो 7 0 14 हो जाएगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 दूनी 14 और ये 7 हो जाएगा, ये 14 लिखे हैं। इसको जब गुणा करेंगे तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 7 के 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को इसके साथ जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 201 200 020 002, यानी कि जहाँ जहाँ 1 है केवल वहीं पर 2 2 2 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है तो उसमें गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि जो भी प्लस में है उसे जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, सारे प्लस वाले को जोड़ते हैं। तो ये 2 और ये 7 9, 9 में 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 21 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30। फिर इस 0 को और 0 को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, लिख दिए 0। अब ये 34 है लास्ट वाला एलिमेंट, 34 14 0, तो 34 में 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो यहाँ हमें 48 लिख देना है। उसके बाद 12 में 0 जोड़ देना है और 0 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा हमें 12। इसी प्रकार ये 8 है तो 8 में आपको ये 8 14 8 22 और 22 में 2 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 24। इसी प्रकार जब इसको जोड़िएगा तो 23 और 7 30 और 30 में लास्ट वाला 0 जोड़िएगा तो 30 ही होगा। ठीक है, अब 34 को 14 में जोड़ दीजिए, तो 34 से 14 48, 48 में 0 जोड़ दीजिएगा तो 48 ही होगा। ठीक है, फिर अब इस 0 को इस 0 के साथ जोड़िएगा और फिर ये भी 0 जोड़ दीजिएगा तो ये 0 ही रहेगा। 0 में 0 कितना भी बार जोड़ दीजिए 0 ही रहता है। अभी 55 में 21 जोड़ दीजिए और 2 दीजिए, तो 21 और 2 23 और 23 में 55 जोड़ेंगे तो 23 में 55 जोड़ेंगे ऐसे। तो इस प्रकार हम लोग ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन तीनों मैट्रिक्स को जोड़ दिए तो हमें इतना प्राप्त हो गया। जब इतना प्राप्त हो गया तब क्या करेंगे कि ये जो माइनस में मैट्रिक्स बचा हुआ है इस मैट्रिक्स का वैल्यू हम लोग हटा देंगे, तो इसका भी वैल्यू लगभग सेम है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सेम वैल्यू उतार देंगे, क्योंकि जो भी हमारा ये आया है माइनस में ये उतना ही है जितना तीनों को जोड़े हैं तो आया है। ठीक है, मिला लीजिए 30 0 48 12 24 30 48 0 78। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं। तो दोनों मैट्रिक्स जब सेम है तो इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 मैट्रिक्स बचेगा। यानी इस 30 में से इस 30 को घटाएंगे तो 0 होगा, इसमें से भी घटाएंगे तो 0 मैट्रिक्स होगा, इसमें से घटाएंगे 0, यानी कि सारे जो है ना ये 0 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो रिजल्टेंट आया है ये बिल्कुल 0 मैट्रिक्स के बराबर हो गया और यही हमें RHS में लाना था। ठीक है, यही हमें RHS में प्रूफ करके दिखाना था, जो प्रूफ हो चुका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि a बराबर इतना तथा i बराबर इतना एवं a स्क्वायर बराबर ka माइनस 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास जो भी ये कंडीशन दे रखा है इस कंडीशन को डायरेक्ट लिखकर और ला देंगे, जिसमें a और i का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, कंडीशन को ही लेकर चलते हैं। हम लोग के पास कंडीशन है a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i।
ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ए गुणा ए लिख देंगे। ए गुणा ए लिख देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 3 माइनस 2 लिख देंगे और यहाँ 4 माइनस 2 लिख देंगे। फिर एक और ए का वैल्यू लिखेंगे तभी ना ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ हम लोग इस प्रकार लिख देंगे। यहाँ इक्वलिटी का साइन है तो हम लोग भी बराबर का ऐसा ही साइन दे देंगे। और उसके बाद यहाँ के है तो के लिख देना है। ए का मान जो भी दे रखा है 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2, इसको आराम से लिख लेना है। और उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देना है। 2 है तो 2 लिख देना है। और आई जो यहाँ 2/2 का यूज हुआ है मैट्रिक्स का, यहाँ पर आई 2/2 का लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन में 2/2 के मैट्रिक्स का यूज हुआ है, तो इस संदर्भ में हम लोग आई के स्थान पे 2/2 का ही मैट्रिक्स रखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, आराम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें इससे गुणा करेंगे तो इस पंक्ति के सभी अवयवों को क्रम के अनुसार उठाकर इस स्तंभ के अवयव के साथ गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो 3 को जब 3 से करेंगे इस प्रकार तो 3 गुणा 3 हो जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे तो -2 गुणा 4 हो जाएगा। तो यहाँ इसको इसके साथ कर देते हैं तो ये 9 हो जाएगा और 9 में से 8 घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, फिर इसको इसके साथ जब करेंगे तो देखिए 3 गुणा हो जाएगा -2 और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 गुणा 2 हो जाएगा। तो ये -6 + 4, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ -2 लिख देंगे। फिर इस रो को इस स्तंभ से गुणा करेंगे ऐसे 4 गुणा 3 प्लस -2 गुणा 4, तो ये देखिए ये 12 हो जाएगा और ये प्लस माइनस -8 हो जाएगा। तो 12 में से 8 घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ 4 बैठा देंगे। फिर इसको इसके साथ जब करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो 4 गुणा -2 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो 4 गुणा -2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के 4, तो ये -8 + 4 जब सॉल्व करेंगे तो 4 में से 8 घटाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग -4 लिख देंगे। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो k लिखा हुआ है इस k से इन सारे एलिमेंट्स में गुणा कर देंगे। उसके बाद इसको भी इसके साथ गुणा कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे ये भी 0, ये 2। अगले स्टेप में हम लोग इसको भाई ज्यों का त्यों रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, 3k - 2 हो जाएगा। इसको इसके साथ घटा लेंगे तो -2k में से 0 घटाएंगे तो उतना ही हो जाएगा। 4k में से 0 घटाएंगे इतना ही हो जाएगा। और इसको जब घटाएंगे तो -2k - 2 हो जाएगा। जब इस कंडीशन में क्वेश्चन आ गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह की समानता से ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें केवल k का ही मान चाहिए। तो अगर इसको ही बराबर करेंगे तो k का वही मान मिलना चाहिए, इसको ही बराबर करेंगे तो k का वही सिंगल मान निकलेगा, और इसको भी करेंगे तो वही निकलेगा, इसको भी करेंगे तो वही निकलेगा। तो सुविधा अनुसार हम लोग जो सबसे आसान एलिमेंट्स हो उसी को बराबर कर देते हैं। तो हम इसको इसके बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकाल देंगे तो 4/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 जब उठ के इधर आएगा तो 4/4 हो जाएगा, गुणा में है तो भागा में हो जाएगा।
जब इसे भाग देंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा। इस प्रकार k का केवल एक ही मान 1 होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको इससे बराबर करके हल करते तो इससे भी k का मान 1 ही आता। दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए 3k-2 को अगर 1 के बराबर कर दें तो ये -2 उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर हम k निकालें तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स को अगर बराबर करके हल करेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। इसलिए सबको बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक संगत एलिमेंट्स को संगत एलिमेंट्स के बराबर कर दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा।